स्टार हेल्थ, जो हम हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर आए हैं, इस हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में बेसिक कीवर्ड्स क्या हैं जो आपको हर एक प्लान में जरूरत पड़ने ही वाली है। अगर आपने उनको एक्सप्लेन करना नहीं सीखा तो कस्टमर आपसे पॉलिसी नहीं लेने वाला है, आप कोई पॉलिसी नहीं बेच पाएंगे। आपको बताना समझाना अच्छे से आना चाहिए, बेसिक्स चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो कोई भी प्लान नहीं बेच पाएंगे। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कोई भी पॉलिसी लेते हैं, हर एक पॉलिसी में बेसिक 3 यूनिवर्सल रूल होते हैं, जिसमें सबसे पहला रूल होता है 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन होना। अगर 24 घंटे कोई भी पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगा, कोई भी पॉलिसी काम नहीं करेगी। ये बेसिक पहला रूल है, जिसको आपको कंठस्थ अच्छे से याद कर लेना। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। अगर ये आपने कस्टमर को नहीं से भी समझाया तो आपको हर रोज कोई ना कोई कॉल आएगा, खांसी के लिए, जुकाम के लिए, बुखार के लिए। आप उसको समझाते रहोगे, ये काम नहीं करेगा पॉलिसी। तो इसीलिए कस्टमर आपको कॉल ना करे, आप पहले समझा दें कि 24 घंटे जब तक कोई एडमिट नहीं होगा पॉलिसी काम नहीं करेगी। ये पहला रूल है। और ये ऐसा क्यों है? ये कंडीशन है, गवर्नमेंट नॉर्म्स है। ये कंपनी ने, सभी कंपनीज ने ऐसा बनाया हुआ है, इसलिए मैंडेटरी रूल्स है। आपको ये फॉलो एज इट इज बेसिस पे करना है। नेक्स्ट, सेकेंड रूल, 30 डेज वेटिंग पीरियड। जब भी आप कोई नया पॉलिसी खरीदते हैं या बेचते हैं तो पहले 30 दिन किसी भी बीमारी के लिए कोई भी कंपनी इलाज नहीं देती है। इस रूल को अच्छे से याद कर लीजिए। पहले 30 दिन सभी कंपनीज के अंदर, सभी प्लान्स के अंदर वेटिंग पीरियड रहता है। दैट इज मैंडेटरी कंडीशन। कोई भी, चाहे वो बुखार हो, कोरोना हो, टीबी हो, किसी भी तरह का हार्ट अटैक हो, कोई भी बड़ी छोटी बीमारी हो, पहले 30 दिन कवर नहीं होगी। इट मीन्स नहीं होगी। तीसरा रूल, जो एट लास्ट नॉट लीस्ट, डे 1 एक्सीडेंट कवर। ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सीडेंट रूल होता है, जिसमें किसी भी तरह का एक्सीडेंट, चाहे बाथरूम में पैर स्लिप हो, सीढ़ियों से गिरे, कोई लड़ाई झगड़ा हो, किसी भी तरह का रोड एक्सीडेंट हो, किसी भी तरह की नेचुरल क्लाइमिटी आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, सुनामी आ जाए, किसी भी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम में एक्सीडेंट की वजह से चोट लगती है और पर्सन एडमिट होता है, तो उसमें पहले दोनों रूल एप्लीकेबल नहीं है। ना ही 30 दिन का वेटिंग पीरियड है और ना ही 24 आवर्स का वेटिंग पीरियड है। एवरीबडी क्लियर? यस और नो? चैट बॉक्स में प्लीज रिप्लाई कीजिए। तीनों रूल आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी हैंड रेस करना है, कुछ भी करना है, आप इसको नोट करके रखिए। मैं बीच में मीटिंग में पॉज करूंगा, तब आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। अभी फिलहाल किसी को अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दे रहा। कोई क्वेरी भी है तो आप लिख के पूछिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, जिसमें भी कोई डाउट है तो आप मेरे से दोबारा पूछ लीजिए। मैं जल्दी से रिवाइज कर रहा हूँ फटाफट से, ताकि किसी को कोई कंसर्न ना आए। पहले तीनों रूल दोबारा से, 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी होगा। सेकेंड रूल, 30 डेज वेटिंग पीरियड मैंडेटरी होगा। पहले 30 दिन किसी बीमारी के लिए पॉलिसी काम नहीं करेगी। और 24 घंटे अगर एडमिट नहीं हुए किसी भी चीज, बीमारी को लेके, तो आपका कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। और तीसरा, एट लास्ट नॉट लीस्ट, एक्सीडेंट अगर कोई जरूरत पड़ता है, एक्सीडेंट की वजह से एडमिट होने का, हर तरह का एक्सीडेंट कवर है। जो बीमारी नहीं है उसमें ना 24 घंटे की कंडीशन है और ना ही 30 दिन का। 2 घंटे 4 घंटे भी अगर आप एडमिट होते हैं तो कैशलेस हॉस्पिटल में जाएंगे तो पूरा कैशलेस हो जाएगा, और रीएम्बर्समेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, कंपनी को इंटीमेट करेंगे तो इसका रीएम्बर्समेंट भी हो जाएगा। देयर इज नो हैसल, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब बात करेंगे मेन प्लान्स के ऊपर, कि सभी कंपनीज के प्लान्स में क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इन सब का मतलब क्या है, इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे समझाते हैं। सबसे पहले, बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे, आप लोग बोलेंगे भी, लेकिन आपको बताना नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी। उसको बोलते हैं 100% कैशलेस। जितने भी हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, सारी पॉलिसीज 100% कैशलेस है, एक्सेप्ट कुछ सीनियर सिटीजन प्लान को छोड़ के। सभी पॉलिसी हमारी 100% कैशलेस में ऑप्शन में आती है। इट मीन्स जब भी कोई पर्सन हॉस्पिटल में, नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराएगा तो उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, कार्ड दिखा के पूरा इलाज मिल जाएगा। एक्सेप्ट कंज्यूमेबल चार्ज। कंज्यूमेबल चार्ज क्या होता है? नॉन पेबल आइटम्स होती हैं, जिसमें आपका बेसिक कॉटन का, ग्लव्स का, या कोई भी सीरिंज का जो एक्सपेंसेस होते हैं, 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए तक के, वो नॉन पेबल होते हैं। वो कोई भी कंपनी पे नहीं करती, हम भी नहीं करते। बाकी टोटल एक्सपेंस कंपनी कवर करती है, उसको हम 100% कैशलेस काउंट करते हैं। कुछ कंपनीज के अंदर कोपे होता है। कोपे मतलब शेयरिंग ऑफ क्लेम। अगर किसी का 1 लाख रुपए का क्लेम आया है और पॉलिसी में को पेमेंट का क्लॉज है, 10% का, 20% का, 30% का, जिसमें भी को पेमेंट 10% लिखा होगा, 1 लाख का क्लेम आने पे 90% ही कैशलेस लिखा होगा।
जिसमें भी कोपे 20% लिखा होगा वहां पर 80% कैशलेस होगा, 20% कस्टमर को जेब से पे करना पड़ेगा जब जब भी कैशलेस हो जाएगी। और जहां 30% को पेमेंट लिखा होगा वहां पर 70% ही कैशलेस होगा, 30% कस्टमर को जेब से पे करना होगा। कोपे मतलब शेयरिंग ऑफ क्लेम। हमारी सारी पॉलिसीज 100% कैशलेस ऑप्शंस में आती है, हमारे यहाँ कोपे नहीं होता। कोपे की एक कंडीशन होती है हमारे यहाँ अलग अलग प्लान के अंदर, जब हम प्लान समझाएंगे तब आपको समझाएंगे कि यहाँ पर कोपे कब से स्टार्ट होगा। अदरवाइज आप ये याद करके चलिए कि हमारी सारी पॉलिसीज कैशलेस होती है, 100% कैशलेस होती है। ठीक है। नेक्स्ट, रूम रेंट। रूम रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी पॉलिसीज के अंदर जब भी कोई क्लेम लेने की जरूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम लेना पड़ता है। बिना रूम लिए कोई भी पर्सन इलाज नहीं करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे बिना रूम लिए इसलिए बोल रहा हूँ, और रूम की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। आपका ट्विन शेयरिंग रूम होता है, ट्रिपल शेयरिंग रूम होता है, फोर शेयरिंग रूम होता है, सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम होता है, इसके ऊपर डिलक्स रूम होता है, सुपर डिलक्स रूम होता है, स्वीट रूम होता है, महाराजा रूम होता है। बहुत सारे रूम का कैटेगरी हर हॉस्पिटल में अलग अलग लेवल पे होता है। लेकिन जो हमारा पॉलिसी है, जो पॉलिसीज हम लोग सेल करते हैं, उस पॉलिसीज में सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम अलाउड होता है। सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम की डेफिनेशन जैसे आपको इमेज में दिखाई गई है, एक बेड होगा पेशेंट के लिए, एक एसी लगा होगा, एक काउच होगा आपका अटेंडेंट के लिए, साथ में अटैच बाथरूम होगा, और वो सिर्फ एक ही पेशेंट के लिए रूम होगा, उसमें कोई शेयरिंग ऑफ रूम नहीं होगा। वो कितने का भी हो, 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, वो टोटल अमाउंट हमारा पॉलिसी कवर कर। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम। इससे नीचे वाली कैटेगरी होती है डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, फोर शेयरिंग। डबल शेयरिंग मतलब एक रूम में दो पेशेंट, ट्रिपल शेयरिंग मतलब एक रूम में तीन पेशेंट, उसमें बीच में पार्टीशन लगा होता है पर्दे का, उसे हम लोअर कैटेगरी रूम्स बोलते हैं, वो उससे सस्ता होता है। इससे ऊपर कैटेगरी रूम कौन सा होगा, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम, महाराजा रूम्स और आपका स्वीट रूम, ये अपर कैटेगरी होती है। हम ऊपर वाला नहीं ले सकते, लेकिन नीचे वाला लेना चाहें तो ले सकते हैं, या मिनिमम हम सिंगल स्टैंडर्ड लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है सभी को? यस और नो चाहिए, यस और नो चाहिए, ताकि तभी मैं आगे बढ़ता रहूंगा। आप लोग मुझे फीडबैक देते रहिए। पॉइंट नंबर 5 इज क्लियर? ओके ओके, यस ओके। क्योंकि मैं डिटेल में एलोबरेट कर रहा हूं, अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी ना, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एवरीबडी शुड रेस्पॉन्ड। अगर किसी को यहाँ पर भी कोई डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, थैंक यू सो मच, आप सभी का प्रॉपर फीडबैक है, थैंक यू, बट एवरीबडी शुड रेस्पॉन्ड। नेक्स्ट, आगे बात करते हैं। एक और चीज जो आपका टर्म्स होती है जिसको आपको याद रखना है, जिसका नाम होता है आईसीयू। आईसीयू की फुल फॉर्म जिनको नहीं पता है लिख के रख लीजिए, इंटेंसिव केयर यूनिट। जब भी जीने मरने का सवाल होता है, कोई भी ऐसी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें पर्सन जिसका इलाज चल रहा है उसको कुछ भी हो सकता है, उस केस में हॉस्पिटल आईसीयू रूम में उस पेशेंट को एडमिट कर देता है। उसका जितना भी खर्चा आता है वो पूरा खर्चा पर डे के हिसाब से जो भी आएगा, टोटल एक्सपेंस हमारा पॉलिसी कवर करता है। चाहे पॉलिसी 3 लाख की हो, 5 लाख की हो, 10 लाख की हो या 1 करोड़ की हो, कोई रूम कैपिंग नहीं है उस केस में। तो आप अपने कस्टमर को भी बिंदास होके बोल सकते हैं कि हमारा रूम में कोई कैपिंग नहीं है। आकाश जी, कोई रूम का लिमिट नहीं है। सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम मैंने रूम के लिए बताया, आईसीयू रूम के लिए बताया, कोई कैप नहीं। चाहे वो 10,000 पर डे का हो, 20,000 पर डे हो, 50,000 पर डे हो, आईसीयू रूम के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। ना ही कोई और कैटेगरी होती है आईसीयू में, एक ही कैटेगरी होती है, ओनली आईसीयू। ठीक है, आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट। और ये कब होता है, जब ज्यादा बड़ी इमरजेंसी हो जिसमें जीने मरने का सवाल होता है। इससे ऊपर की भी एक रूम होता है जिसको बोलते हैं सीसीयू। सीसीयू का मतलब होगा क्रिटिकल केयर यूनिट, जब ज्यादा ही और ज्यादा बड़ी दिक्कत हो, जिसमें पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है, वो पेशेंट मशीन पर है। बोलते हैं ना, कई बार लोग कोमा में होते हैं, कई बार मेजर सर्जरी होती है, बहुत सारी मशीनें उसके साथ अटैच होती हैं, उसकी वजह से ही वो जिंदा होता है, तो दैट इज कॉल्ड सीसीयू। वो भी हमारा टोटल कवर होता है, उसमें भी कोई सब लिमिट नहीं होती है। आईसीयू में भी कोई सब लिमिट नहीं, सीसीयू में भी कोई सब लिमिट नहीं होती है। जितने का पॉलिसी है वहां तक काम करेगा ही करेगा। नेक्स्ट, डॉक्टर फीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए।
डॉक्टर फीस का मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर उसको चेक कर रहे हैं उसका जो फीस ले रहे हैं उससे मतलब है, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल इसको गलत अंडरस्टैंड मत करिएगा। सुखवीर सिंह जी का क्वेश्चन है, अब अगर पॉलिसी कम की हो और आईसीयू रूम में ज्यादा खर्चा आएगा तो सर जितने का पॉलिसी है पॉलिसी वहीं तक काम करेगा। अगर आपका पॉलिसी 5 लाख रुपए का है और 10 दिन 20 दिन आईसीयू में रहना पड़ता है और एक दिन आईसीयू का खर्चा 20,000 रुपये पर डे का है और आपका टोटल इंश्योरेंस खत्म हो जाता है लेकिन इलाज खत्म नहीं होता, तो कंपनी वहीं तक का ही क्लेम का पैसा देगी जहां तक का आपका पॉलिसी काम करेगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है पॉलिसी, क्योंकि जितने लाख का पॉलिसी आपने जहां तक लिया है पॉलिसी वहीं तक काम करती है। नेक्स्ट, डॉक्टर फीस। डॉक्टर फीस आप अंडरस्टैंड करिए, डॉक्टर फीस का यहाँ पर जो स्पेसिफिक मतलब है, अगर कोई सर्जरी स्पेसिफिक रिक्वायर्ड है, किसी का हार्ट का ऑपरेशन होना है, किडनी का ऑपरेशन होना है, बाईपास होना है, लीवर होना है, स्टंटिंग होनी है, उसमें कोई सर्जरी कोई करना है, उसमें अगर फीस टोटल 2 लाख रुपए का है, उसका टोटल एक्सपेंसेस, उस ऑपरेशन को करने का खर्चा 2 लाख रुपए का है, उस सर्जरी को करने वाले डॉक्टर का मेजर पार्ट इसमें अवेलेबल होगा जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर फीस। हो सकता है वो 2 लाख का जो टोटल एक्सपेंस है उस 2 लाख के एक्सपेंस में 1 लाख रुपए का जो खर्चा है वो डॉक्टर फीस वाला पार्ट हो। हमारा पॉलिसी के अंदर कोई भी डॉक्टर फीस का सब लिमिट नहीं है, जितने का भी खर्चा आएगा ना टोटल एक्सपेंसेस में सब कुछ कवर होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करूं, नेशनल की, ओरिएंटल की, यूनाइटेड की, वहां पर एक बहुत बड़ी कैपिंग होती है, 25% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा डॉक्टर फीस अलाउड नहीं होती है। तो डॉक्टर फीस सिर्फ समझाने के लिए यहाँ रखा गया है कि आपको पता होना चाहिए अगर कोई कस्टमर के पास गवर्नमेंट कंपनी का पॉलिसी है और उसको हमारे यहाँ शिफ्ट करा के लेके आना है तो ये वाला फीचर्स आप उसको बता देंगे तो वो हमारा पॉलिसी में आराम से शिफ्ट करा लेगा, इजीली पोर्ट करा लेगा। इसीलिए डॉक्टर फीस बताया। आई होप 7 पॉइंट क्लियर समझ पा रहे हैं। नो क्लेम बोनस बहुत छोटी सी चीज है लेकिन लोगों को समझने में दिक्कत होती है। नो क्लेम बोनस का मतलब है जिस साल भी पॉलिसी में कोई भी क्लेम नहीं आएगा। क्लेम कब आता है? जब कोई पर्सन एडमिट होगा, हॉस्पिटल में एडमिट होगा, तभी पॉलिसी में क्लेम आएगा। आपने पॉलिसी लिया मान लीजिए 10,000 रुपए का, लेकिन क्लेम आ गया 2 लाख रुपए का। कंपनी को पेमेंट किया था सिर्फ 10,000 रुपए पॉलिसी खरीदने के लिए, लेकिन क्लेम आ गया 2 लाख रुपए का। आप मुझे बताएंगे कंपनी को फायदा होगा या नुकसान होगा? चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, एवरीबडी शुड रेस्पॉन्ड। पॉलिसी 10,000 रुपए का खरीदा है, क्लेम 2 लाख रुपए का आया, तो कंपनी को फायदा होगा या नुकसान होगा? मोटे शब्दों में मुझे आपसे आंसर चाहिए, एवरीबडी शुड रिप्लाई थ्रू चैट बॉक्स। लॉस होगा। कौन बोल रहे हैं प्रॉफिट? शिवानी भारद्वाज जी बोल रही है प्रॉफिट। शिवानी जी कैसे प्रॉफिट होगा? मैंने पॉलिसी 10,000 रुपए का खरीदा कंपनी से और मेरे को हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ गया पहले साल में ही, 6 महीने बाद ही 2 लाख रुपए का उस पर खर्चा आया। कंपनी को वहां 2 लाख रुपए भरना पड़ा। जब 2 लाख रुपए भरना पड़ा, लिया मेरे से सिर्फ 10,000 रुपए था, तो 1,90,000 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। वेरी गुड। मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, प्लीज अंडरस्टैंड करिए। जब भी कंपनी को लॉस होगा, जब भी कंपनी को आप क्लेम डालेंगे तो हमेशा उसको लॉस होगा, चाहे वो 1 रुपए का क्लेम हो, 10,000 का क्लेम हो या 10 लाख का क्लेम, अमाउंट कुछ भी हो, क्लेम डलते ही कंपनी को लॉस होगा, जिसकी वजह से उस साल आपको बोनस नहीं मिलेगा। आपने सुना है कभी कोई कंपनी नुकसान में होती है और बोनस देती है? ऐसा कभी नहीं होता है। कब बोनस देती है कंपनी? जब वो फायदे में होती है, जब उसको कोई बड़ा प्रॉफिट, बड़ा वर्किंग निकलता है। तो यहाँ पर भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस की भाषा में समझेंगे, अगर कस्टमर ने पूरे साल क्लेम नहीं लिया है तो अगले साल उसकी पॉलिसी इंक्रीज हो जाएगी। बोनस मिलने का मतलब है पॉलिसी बड़ी हो जाएगी। कोई हार्ड कैश या पैसा नहीं देती है कंपनी। अगर किसी का 10 लाख का पॉलिसी है और उस पॉलिसी में 25% का नो क्लेम बोनस है, तो 10 लाख का 25% 2.5 लाख रुपए होता है। 10 लाख प्लस 2.5 लाख, 12.5 लाख का वो पॉलिसी हो जाएगा। अगला क्लेम अगर वो अगले साल में 12.5 लाख का भी उसका क्लेम आएगा तो कंपनी पास कर देगी। मेरी बात, नो क्लेम बोनस जहां तक मैंने अभी समझाया, 10 लाख की पॉलिसी क्लेम नहीं आया, 25% बोनस है, तो 12.5 लाख का पॉलिसी हो जाएगा। हाँ दिनेश जी, आपसे भी समझूंगा। रेज हैंड किया, आप क्वेश्चन रेज कीजिए सर, क्वेश्चन रेज कीजिए अगर जिसको भी डाउट है। जैसे जैसे क्लेम नहीं आता है पॉलिसी बढ़ती रहती है, और जिस साल भी क्लेम आता है उस साल नो क्लेम बोनस नहीं मिलता है, और पिछले साल का
क्लेम आने पर, अगर मान लीजिए 2 साल पॉलिसी में क्लेम नहीं आया, 25-25% करके बढ़ता है, किसी अलग पॉलिसी की बात करूं, किसी पॉलिसी का नाम नहीं ले रहा, 2 साल में 25-25 करके बढ़ा तो 2.5 लाख रुपए बढ़ गया, 15 लाख हो गया, 10 लाख का पॉलिसी। तीसरे साल में कोई क्लेम आ गया, चाहे 10,000 रुपए का ही क्लेम आ गया, तो उस साल बोनस नहीं मिलेगा। और जो पिछले साल 2.5 लाख रुपए बढ़ा था, वो रिन्यूअल के टाइम पर कंपनी रिड्यूस कर देगी। तो अगले साल जब पॉलिसी रिन्यू होगी तो 12.5 लाख से रिन्यू होगी। बढ़ने का और घटने का कार्यक्रम आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लेम नहीं आएगा, पॉलिसी बढ़ती रहेगी, क्लेम आएगा, बोनस नहीं मिलेगा और रिड्यूस भी हो जाएगा। 1 साल का बोनस रिड्यूस हो जाएगा क्लेम आने पर। एम आई क्लियर और नॉट? यस और नो, एवरीबडी शुड रेस्पॉन्ड। ऐसे बढ़ेगा वैसे ही घटेगा भी जिस क्लेम लेने पर। हाँ, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है सर, कितने साल तक बढ़ेगा? सभी पॉलिसीज में हमारे यहाँ 100% तक बोनस बढ़ता है। 100%, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख तक बढ़ेगी, 5 लाख की पॉलिसी 10 लाख तक बढ़ेगी, 1 करोड़ की पॉलिसी भी 2 करोड़ तक मैक्सिमम जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। मैक्सिमम 100%। अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग नो क्लेम बोनस होता है दिनेश बोरा जी, तो हर पॉलिसी का अलग अलग नो क्लेम बोनस परसेंटेज हम आपको याद करवाएंगे। तो प्लान अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना रह जाए, आपको कोई किसी तरह की कोई इशू ना रह जाए। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना? तो परसेंटेज याद करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। रीस्टोर एंड रिचार्ज। रीस्टोर का मतलब आप समझ लीजिए, बिल्कुल लेमन भाषा में समझाऊंगा। रीस्टोर का मतलब है, अगर किसी ने 5 लाख का पॉलिसी लिया है तो 5 लाख के साथ 5 लाख का इंश्योरेंस फ्री। अगर एक पर्सन ने 5 लाख रुपए यूज कर भी लिया है उस साल में, उसी साल में अगर फिर कोई क्लेम आ जाता है किसी और बीमारी का, तो भी अगेन आप यूज कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए। तो क्या समझे रिस्टोर का मतलब? जितने लाख का पॉलिसी है उतने लाख का इंश्योरेंस फ्री। 3 लाख की पॉलिसी है 3 लाख फ्री, 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख एक्स्ट्रा फ्री, 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख एक्स्ट्रा फ्री। मेरी बात रीस्टोर वाली समझ में आई कि नहीं आई? फ्री वाला वर्ड समझ में आया कि नहीं आया? हेलो हेलो। प्लान वाइज क्लियर करूंगा, पहले आपको बेसिक समझा रहा हूँ। रीस्टोर का मतलब है ओनली फ्री, रीस्टोर मतलब एक्स्ट्रा इंश्योरेंस फ्री, इतना समझ लीजिए। हाँ, आकाश यादव जी दोबारा समझना चाहते हैं? ओके, दोबारा समझाऊंगा सर। पॉलिसी है 20 लाख रुपए की, मैंने पॉलिसी ली, मेरी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, मेरा 20 लाख का पॉलिसी है, और मेरा 20 लाख रुपए का कोई क्लेम आ जाता है हार्ट का, किडनी का, लीवर का, और उसी साल में मेरा 20 लाख खत्म हो गया। 20 लाख का पॉलिसी लिया था मैंने, मेरा कोई पॉलिसी का नाम बताऊंगा तब एग्जाम्पल दूंगा, अभी आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। उसी साल में मेरा वाइफ का भी कोई 20 लाख का, 15 लाख का, 18 लाख का क्लेम आएगा ना, तो जो एक्स्ट्रा वाला रिस्टोर है उसमें से वो पास हो जाएगा, क्योंकि मैंने 20 लाख यूज कर लिया, उसके बाद मेरा 20 लाख एक्स्ट्रा फ्री है, इसलिए वो काम करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा फ्री। इंश्योरेंस एक्स्ट्रा फ्री, पैसा नहीं मिल रहा है, इंश्योरेंस एक्स्ट्रा मिल रहा है। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया सभी को? हाँ, वीके मित्तल जी, आपका जो क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा ना सर, रूम रेंट का कोई कैपिंग नहीं है सर। 5 लाख पॉलिसी ऑनवर्ड, 5 लाख की पॉलिसी ऑनवर्ड्स, कोई रूम का कैपिंग नहीं है। जो भी हमारे मेन प्लान है, किसी भी प्लान की बात कर लें, एफएचओ प्लान हो, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो, यंगस्टर प्लान हो, नो रूम रेंट कैपिंग। लेकिन अगर आप पॉलिसी 3 लाख 4 लाख की लेते हैं तो हमारे यहाँ एफएचओ प्लान में 5,000 रुपए का लिमिट है। सिर्फ एफएचओ प्लान में 3 लाख 4 लाख में 5,000 का लिमिट है, अदरवाइज कोई रूम का लिमिट नहीं है। सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम आप ले सकते हैं। जो मैं नॉर्मल प्लान्स की बात कर रहा हूँ, मैं अभी स्पेशल प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीनियर सिटीजन प्लान की बात नहीं कर रहा। मुझे सबको लेके चलना था ताकि चीजें क्लियर हो सके। ये क्लियर हुआ आपको? रिस्टोर क्लियर हुआ? चलिए मैं आपको समझाता हूँ प्लान वाइज। एफएचओ प्लान जो हमारा है, जिसका पूरा नाम है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान, इस प्लान के अंदर 3 गुना रिस्टोर एक्स्ट्रा मिलता है। 3 गुना रिस्टोर का मतलब 3 बार एक्स्ट्रा इंश्योरेंस, 300% भी बोलते हैं इसको। अगर मैंने 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो 10 लाख के साथ 3 बार 10 लाख एक्स्ट्रा इंश्योरेंस फ्री है। 10 लाख प्लस 3 बार को जोड़ देंगे तो टोटल 40 लाख हो जाता है। 40 लाख तक भी पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं। पहला क्लेम मेरा मान लीजिए 10 लाख का आया, मेरी वाइफ का 10 लाख का आया, वो भी पास हो जाएगा। तीसरा क्लेम मेरे बच्चे का 10 लाख का आया, वो भी पास हो जाएगा। और चौथा क्लेम अगेन मेरे दूसरे बच्चे का आया, वो भी पास हो जाएगा। एक साल में 10 लाख की पॉलिसी 40 लाख तक काम करती है। मेरी बात यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं? 3 गुना रिस्टोरेशन का मतलब क्या हो गया? बेस प्लस 3 गुना, 5 लाख प्लस 15 लाख।
3 लाख प्लस 9 लाख, 10 लाख प्लस 30 लाख, 20 लाख प्लस 60 लाख। क्लियर है सुखदास जी? क्लियर है राजेंद्र जी? आपको क्लियर नहीं है? कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। राजेंद्र जी दोबारा समझिए, मेरा पॉलिसी है 3 लाख रुपए का एफएचओ प्लान के अंदर, उसके अंदर कंपनी 3 गुना इंश्योरेंस फ्री दे रही है। 3 लाख की पॉलिसी में 9 लाख का इंश्योरेंस फ्री है, लेकिन 3-3 लाख करके ही मिलेगा एक्स्ट्रा फ्री। 5 लाख की पॉलिसी में 3 बार 5 लाख 5 लाख 5 लाख फ्री यूज कर सकता हूं अगर एज एंड व्हेन जरूरत पड़ेगी। ऐसा फीचर उसमें अवेलेबल है। उसकी कंडीशन क्या है वो समझ लेते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली कंडीशन है 100% एग्जॉस्ट होगा तभी वो काम करेगा, इससे पहले काम नहीं करेगा। किसी ने 3 लाख का पॉलिसी लिया है, 3 लाख पूरा खत्म होगा, 3 लाख का पूरा क्लेम आ जाएगा, उसके बाद ही एक्स्ट्रा वाला 3 लाख वो पूरा खत्म होगा, उसके बाद ही दूसरा वाला एक्स्ट्रा 3 लाख काम करेगा, वो पूरा खत्म होगा तो उसके बाद ही एक्स्ट्रा वाला 3 लाख काम करेगा। ये पहली कंडीशन है। जब तक वो 100% खत्म नहीं होगा अगला वाला रिस्टोरेशन आप काम में नहीं यूज कर सकते। और दूसरी एक फॉरमोस्ट कंडीशन है जो आपको हमेशा याद रखनी है, सेम पर्सन सेम डिसीज के लिए एक्स्ट्रा वाला रिस्टोर काम नहीं करेगा। मान लीजिए मैंने 5 लाख का पॉलिसी लिया और मेरे को 5 लाख का कैंसर का क्लेम आ गया, उसी साल में मुझे ही कैंसर के लिए दोबारा जरूरत पड़ेगी तो मैं रिस्टोर नहीं यूज कर सकता, क्योंकि मैंने 5 लाख ऑलरेडी जितने का पॉलिसी लिया था वो यूज कर लिया इस कंडीशन की वजह से। एम आई क्लियर और नॉट? मेरी बात यहाँ समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? सेम पर्सन सेम डिसीज 100% एग्जॉस्ट वाली कंडीशन आपको क्लियर हुआ कि नहीं? अब मैं बताऊंगा ये पॉलिसी काम कैसे नहीं करेगा वो भी बताऊंगा। हाँ आकाश जी इसमें नहीं है कवर। हाँ सेम पर्सन डिफरेंट डिसीज कवर होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर मैंने कैंसर के लिए क्लेम लिया है और मुझे अब हार्ट अटैक के लिए जरूरत पड़ती है तो मैं यूज कर सकता हूँ। देयर इज नो इशू इन दैट। आई होप क्लियर आकाश जी। बात समझ लीजिए कैसे पॉलिसी काम नहीं करेगी। एक और कंडीशन भी बताता हूँ। पॉलिसी है 10 लाख रुपए का और क्लेम आ गया 9 लाख रुपए का। पहला क्लेम आ गया 9 लाख रुपए का, मान लीजिए कैंसर के लिए ही आ गया, बैलेंस बचा 1 लाख रुपए। अब उसी साल में मेरी वाइफ का कोई क्लेम आ जाता है 5 लाख रुपए का, तो पॉलिसी वो 1 लाख के लिए ही काम करेगी। मैं अभी रिचार्ज वाली बात नहीं जोड़ रहा हूँ सर इसमें समझाने के लिए, प्लीज मेरा दूसरे तरीके से मत लीजिएगा चीजों को। जो लोग पुराने हैं मैं सिर्फ क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। जब तक वो पहले 1 लाख खत्म नहीं होगा, जब तक एक्स्ट्रा वाला इंश्योरेंस वो तीसरे क्लेम में काम करेगा, इसमें काम नहीं करेगा। मैं अपनी बात समझा पाया कि नहीं आपको? 10 लाख की पॉलिसी, पहला क्लेम 9 लाख कैंसर के लिए, उसी साल में मेरी वाइफ का 5 लाख रुपए का क्लेम आया, तो जो मेरा बैलेंस बचा है पहले उतना ही मिलेगा, बाकी पैसा कस्टमर को खुद से बेयर करना पड़ेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आए? तो इसीलिए जब भी हम इस एफएचओ प्लान को कस्टमर को समझाएंगे, जो हम आगे आपको प्लान बताएंगे, तो हमेशा 100% एग्जॉस्ट का कंडीशन बताना ही बताना है। एग्जाम्पल भी देना है तो 100% का एग्जाम्पल देके ही समझाना है। अगर आपने पार्शियल क्लेम का एग्जाम्पल दिया तो आप गलत समझाएंगे, आपकी वर्किंग गलत हो जाएगी। सर एफएचओ की बात कर रहा हूँ, ओनली एफएचओ। शिवानी मैडम एफएचओ की बात कर रहा हूँ। तीनों प्लान के बारे में बताऊंगा जो तीनों प्लान हमारे सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो पहले एक चीज क्लियर कर लीजिए तभी दूसरे में आगे बढ़ूंगा। तो मैं समझूं एफएचओ प्लान का आपको रीस्टोर क्लियर हो गया? एवरीबडी से यस और नो। एफएचओ प्लान का, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान का सभी को रीस्टोर का फंक्शन समझ में आ गया? यस और नो? एवरीबडी शुड रिप्लाई। थैंक यू सो मच। आपका यही कॉपरेशन और ये वर्किंग चाहिए। बिना इसके तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि आप क्या समझे और क्या नहीं समझे। थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ सिर्फ इसी प्लान के अंदर रिचार्ज का भी एक्स्ट्रा फीचर आता है, वो भी आपको समझना है। और किसी प्लान में रिचार्ज नहीं आता है सर। रिचार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा इंश्योरेंस। वो तो कंडीशन बेस्ड रिस्टोर एक्स्ट्रा है, यहाँ विदाउट कंडीशन रिचार्ज एक्स्ट्रा है। मतलब विदाउट कंडीशन पॉलिसी में इनबिल्ट एक्स्ट्रा इंश्योरेंस है। कितना है वो लिख लीजिए, याद कर लीजिए। 3 लाख की पॉलिसी में 75,000 रुपए एक्स्ट्रा है, 4 लाख की पॉलिसी में 1 लाख एक्स्ट्रा है, और 5 लाख से लेके 25 लाख का कोई भी इंश्योरेंस लेंगे उसमें 1.5 लाख एक्स्ट्रा है। 3 लाख की पॉलिसी में 75, 4 लाख की पॉलिसी में 1 लाख, और 5 लाख से लेके 25 लाख की पॉलिसी में कोई भी लेंगे तो उसमें 1.5 लाख फिक्स है।
फिक्स, मैं व्हाट्सएप चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, किसी को कोई डाउट ना रहे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं बोलूं किसी को मेरा 5 लाख का पॉलिसी है, उसमें 3 गुना रीस्टोर है, 20 लाख हो गया, 5 लाख प्लस 15 लाख, और 1.5 लाख का रिचार्ज भी हो गया। तो 5 लाख प्लस 1.5 लाख 6.5 लाख और प्लस 15 लाख 21.5 लाख तक मेरा पॉलिसी काम करेगा। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? रिचार्ज का मतलब क्या हुआ? रिचार्ज का एग्जांपल देता हूं जिससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेरा पॉलिसी है 10 लाख रुपए का, तो 1.5 लाख का रिचार्ज उसमें पहले दिन से इनबिल्ट है। मेरा पहला क्लेम ही 11.5 लाख का आएगा ना, तो फटाक से पास हो जाएगा। ये फायदा है इस पॉलिसी का, रिचार्ज का ये फायदा। इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, चाहे आप सेम पर्सन हो नहीं हो, एक बारी में क्लेम आए, 2 बारी में क्लेम आए, पहला क्लेम 8 लाख का आया, दूसरा क्लेम 11.5 लाख का आया, 3.5 लाख का आया, पास हो जाएगा। 10 लाख की पॉलिसी में 1.5 लाख एक्स्ट्रा है तो 11.5 लाख हो गया। पहला क्लेम 8 लाख का आया, दूसरा क्लेम 3.5 लाख का आया, चाहे सेम डिसीज के लिए आए या अदर डिसीज के लिए आए या अदर पर्सन के लिए आए, एक झटके में पास हो जाएगा। जब तक ये दोनों अमाउंट खत्म नहीं होगा आपका पॉलिसी का, तब तक रीस्टोर चालू नहीं होगा, रीस्टोर चालू नहीं होगा। मेरी बात आप अंडरस्टैंड कर पाए कि नहीं? रिचार्ज क्लियर? वीके मित्तल जी परफेक्ट। बाकी लोगों से भी चाहिए? रिचार्ज का मतलब एक्स्ट्रा इंश्योरेंस, इनबिल्ट एक्स्ट्रा इंश्योरेंस, ओनली एफएचओ प्लान, और किसी प्लान में होता ही नहीं है। Everybody clear or not? Everybody please do respond, please fast, जल्दी, yes or no, yes or no, clear or not? Thank you so much। तो अगर मैं किसी से पूछूं, आप लोगों से ही पूछूं, पॉलिसी 20 लाख रुपए का है तो टोटल इंश्योरेंस कितने का होगा? जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं 20 लाख का पॉलिसी है तो कस्टमर को 20 लाख का पॉलिसी, सर गलत बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, कितना इंश्योरेंस कस्टमर को बता सकते हैं? वेरी करेक्ट आकाश यादव जी, वेरी करेक्ट। एवरीबॉडी क्लियर? तो ये कस्टमर को बताने के लिए अगर हम बात करेंगे, समझाएंगे, तो उसको बताएंगे सर 20 लाख का पॉलिसी जरूर ले रहे हैं, लेकिन ये पॉलिसी आपके लिए इसी साल में 81,50,000 तक काम करेगा। प्रतिमा जी इसमें 300% रजिस्ट्रेशन है, तो 20 लाख की पॉलिसी में 3 गुना इंश्योरेंस फ्री है। 20 लाख अलग है, उसके अलावा 3 गुना, मतलब 20 गुना 3 करेंगे तो 60 लाख बनता है। यस, और सौम्य जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। रीस्टोर का जो इफेक्ट है, जब तक रिचार्ज और एग्जिस्टिंग सम एश्योर्ड खत्म नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा। मैं एग्जांपल देता हूं दोबारा। 20 लाख की पॉलिसी में 1.5 लाख का रिचार्ज हो गया तो 21.5 लाख हो गया। मेरा 3 गुना रिस्टोरेशन बचा हुआ है, 20 बचा हुआ है। अब मान लीजिए मेरा पहला क्लेम 25 लाख रुपए का आ गया, हार्ट के लिए आ गया, बहुत बड़ा क्लेम था, बाईपास सर्जरी थी, 25 लाख का क्लेम आ गया। 20 लाख की पॉलिसी में 1.5 लाख का मेरा रिचार्ज है और क्लेम 25 लाख का आ गया, तो मेरा क्लेम जो पास होगा सिर्फ और सिर्फ 21,50,000 का पास होगा। बाकी 3.5 लाख रुपए मुझे जेब से पे करने होंगे। और उसके बाद कोई सेकंड क्लेम मेरा किसी और बीमारी के लिए आएगा तो मैं 20 लाख यूज कर सकता हूँ, मेरी फैमिली 20 लाख यूज कर सकती है, मेरा बच्चा 20 लाख रुपए यूज कर सकता है। 3 बार ऑप्शन अवेलेबल है, पूरा पूरा समय यूज कर सकता है। सौम्य जी क्लियर हुआ कि नहीं? सौम्य घोष जी, एम आई क्लियर और नॉट? मैं आपको क्लियर कर पाया कि नहीं? हाँ नीना जी, ये सिर्फ एफएचओ में ऑप्शन है, 3 गुना का भी और रिचार्ज का भी। मैं आगे बढ़ूं, यहां तक क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम सेकंड पॉलिसी के रीस्टोर के बारे में समझेंगे। ये बहुत आसान है, पहला क्लियर करना जरूरी था क्योंकि वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर बहुत सिंपल है। यहाँ पर कंडीशन ही 100% एक्स्ट्रा है। 100% एक्स्ट्रा का मतलब अगर 5 लाख का पॉलिसी ले रहे हैं तो 5 लाख ही एक्स्ट्रा है, 10 लाख का पॉलिसी ले रहे हैं तो 10 लाख एक्स्ट्रा है, 50 लाख का पॉलिसी ले रहे हैं तो 50 लाख एक्स्ट्रा है, 1 करोड़ का पॉलिसी ले रहे हैं तो 1 करोड़ एक्स्ट्रा है। यहाँ पर एक ही कंडीशन है, 100% एग्जॉस्ट होना चाहिए, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। सेम पर्सन सेम डिसीज भी होगा तो भी आप क्लेम ले सकते हैं, सेम पर्सन अदर डिसीज भी होगा तब भी आप क्लेम ले सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, सीएचआई प्लान का। मान लीजिए 5 लाख का पॉलिसी लिया, क्लेम आ गया 5 लाख रुपए का या 4.5 लाख रुपए का। पहले बात करता हूँ 4.5 लाख की, तो रिस्टोरेशन ट्रिगर नहीं होगा। सिर्फ 4.5 लाख का क्लेम मिल गया, अगला क्लेम 2 लाख का आएगा तो 50,000 का ही क्लेम मिलेगा, बाकी का खर्चा कस्टमर को खुद से देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने 5 लाख यूज कर लिया है, उसके बाद अगला क्लेम 2 लाख का है, 1 लाख का है, मेरा रीस्टोर ट्रिगर हो जाएगा अगले 5 लाख रुपए तक,
काम करेगा, करेगा ही करेगा, चाहे वो सेम डिसीज हो। मान लीजिए मैंने पॉलिसी 10 लाख का लिया, मेरा क्लेम 10 लाख का कैंसर के लिए आ गया, उसी साल में फर्दर मुझे कैंसर के लिए और जरूरत है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक की, तो मैं उसी साल में यूज कर सकता हूँ, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। तो मैं समझूं, कॉम्प्रिहेंसिव आपको समझ में आया कि नहीं आया उसका रिस्टोरेशन? हाँ विकी मित्तल जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अगर रिस्टोरेशन यूज भी कर लिया है ना किसी साल में, उसके बाद भी ये फीचर आपको हर साल मिलेगा, लेकिन ये वन गो में यूज नहीं हो सकता कभी भी सर। पहले हमेशा बेस पॉलिसी के साथ रिचार्ज काम करेगा। 20 लाख की पॉलिसी 21.5 लाख तक वन गो में क्लेम पास होगा, उसके बाद फिर अगली बार 20 लाख मिलेगा, फिर जब वो 20 लाख खत्म हो जाएगा तब तीसरी बार फिर 20 लाख मिलेगा, फिर उसके बाद चौथी बार फिर 20 लाख मिलेगा। कभी भी वन गो में 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 81 लाख का क्लेम आ गया, पास नहीं होगा। सिर्फ उतना ही पास होगा जो बेस पॉलिसी प्लस रिचार्ज को मिला के। पहले यहाँ मुझे यहाँ बताइए, सीएचआई आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? सीएचआई का रिस्टोरेशन आपको क्लियर हुआ कि नहीं? अविनाश जी दोबारा बता देता हूँ। अविनाश जी मैंने बताया यहाँ 100% एग्जॉस्ट की कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं। पॉलिसी 5 लाख के लिए, 5 लाख खत्म हो जाएंगे तभी आप सेम बीमारी के लिए भी यूज कर सकते हैं और अदर बीमारी के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्लियर और नॉट? बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, कुछ घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूँ। शिवानी जो आपका क्वेश्चन है उसमें पहला क्लेम 10 लाख का आया, पॉलिसी 10 लाख, सॉरी 10 लाख की पॉलिसी है, पहला क्लेम 8 लाख का आया तो 8 लाख का क्लेम मिल जाएगा, बाकी बचा 2 लाख। अगला क्लेम 5 लाख का आया तो सिर्फ 2 लाख का ही क्लेम मिलेगा, 3 लाख रुपए उसको खुद से भरने पड़ेंगे। उसके बाद अगर तीसरा क्लेम कोई 2 लाख का है, 5 लाख का है या 10 लाख का है, वो पूरा कंपनी देगी। सेम बीमारी के लिए आएगा तब भी देगी, अदर बीमारी के लिए आएगा तब भी देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्लान है जो हमारा सबसे ज्यादा बिकता है, जिसका नाम है यंग स्टार प्लान। ये सबसे आसान, सबसे बढ़िया प्लान है, क्योंकि इस प्लान के अंदर कोई भी कंडीशन ही नहीं। बेस्ट प्लान है, बेस्ट प्लान जैसे हम बोलते हैं, बेस्ट प्लान। जैसे 10 लाख का पॉलिसी है, क्लेम आ गया 9 लाख रुपए का, एग्जाम्पल से समझिए, बाद में कंडीशन समझाऊंगा। 10 लाख की पॉलिसी, क्लेम आ गया 9 लाख रुपए का कैंसर के लिए, उसी साल में वाइफ का क्लेम आ गया 10 लाख रुपए का, पास हो जाएगा। चाहे उसी पर्सन का भी आएगा तब भी पास होगा, सेम डिसीज का भी आएगा तब भी पास होगा, 100% एग्जॉस्ट नहीं भी हुआ है तब भी, अगर सम एश्योर्ड जो बैलेंस बचा हुआ है उससे ज्यादा का क्लेम आता है तो रिस्टोर ट्रिगर हो जाता है, जितना क्लेम लिया था उतना वापस पॉलिसी में डल जाता है। 10 लाख की पॉलिसी में 9 लाख का क्लेम लिया था और उसके बाद अगला क्लेम 5 लाख का आया तो ट्रिगर हो गया, 1 लाख ही बचा था, वापस कंपनी 9 लाख रुपए उसमें डाल देती है, अगला क्लेम 10 लाख तक का भी आएगा तो पास हो जाएगा। मेरी बात यंग स्टार की आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। हाँ विकी बताइए, सीएचआई में तो ऐसे ही होता है, जो आपने लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। बाकी पॉलिसी में, यंग स्टार में कोई कंडीशन नहीं, 100% एग्जॉस्ट नहीं भी होगा तब भी ट्रिगर हो जाएगा अगर क्लेम ज्यादा का आया है, सेकंड क्लेम, और हो गया तब भी काम करेगा। सेम पर्सन सेम डिसीज भी काम करेगा, सेम पर्सन अदर डिसीज भी पॉलिसी काम करेगी। तो आप तीनों में रिस्टोरेशन को मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया, आप मेरी बात अच्छे से समझ पाए, किसका रिस्टोरेशन कैसे काम करेगा? एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? आप तीनों में से सबसे, आप तीनों प्लानों में से सबसे अच्छा रिस्टोरेशन किसका है? मुझे आपसे आंसर चाहिए, किसको सबसे बढ़िया रिस्टोर सही और जेन्युइन लगा? जल्दी से आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। वेरी गुड अविनाश जी। सर फैमिली फ्लोटर नहीं है, फैमिली वाला अच्छा नहीं है। संजीव दुबे जी, एफएचओ वाला अच्छा नहीं है सर। सीएचआई वाला भी अच्छा नहीं है। आस्तिक जी, गौरपा भारले जी, एफएचओ वाला अच्छा नहीं है सर। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों अच्छा नहीं है, उस चीज को अंडरस्टैंड करिए प्लीज। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, जिस प्लान के अंदर जेन्युइन रिस्टोरेशन है वो पॉलिसी जेन्युइनली कस्टमर के लिए काम आ सकती है। जो एफएचओ वाला कंडीशन है, जो सीएचआई वाली कंडीशन है, ऐसा बहुत रेयर काम आएगा, लेकिन वो फीचर है इसलिए हमें वो प्लान बेचना पड़ता है, समझाना पड़ता है। लेकिन रिस्टोर की बात करेंगे तो यंग स्टार से बेटर रिस्टोरेशन किसी में भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। यस आस्तिक जी, अब आप समझे, कोई कंडीशन नहीं है इसलिए ज्यादा बेटर है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक था जिसको समझाना जरूरी था। और आगे बहुत छोटे छोटे चीजें हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का मतलब होता है पीईडी, शॉर्ट में हम बोलते हैं पीईडी, पहला लेटर को उठा लेते हैं,
तो पीडी अगर कोई है या नहीं, पुरानी बीमारी किसी को है या नहीं, इसका डिस्क्लोजर हमें पॉलिसी में डालना पड़ता है। जब भी किसी भी कस्टमर को पॉलिसी बेचेंगे, बताएंगे, तो हमेशा उससे पूछना है आप कोई पुरानी बीमारी का दवाई तो नहीं लेते। वो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? 4-5 तरह की बीमारी होती है, इसको याद कर लीजिए। कोई बीपी की, शुगर की, अस्थमा की, थायराइड की, या किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका कोई दवाइयां लेते हैं तो प्लीज बताइए। डिस्क्लोज करना इज मैंडेटरी। कोई पहले सर्जरी हो रखा है वो भी पीईडी में ही काउंट होगा, तो वो भी पूछिए कि कोई किसी तरह का पहले कोई सर्जरी हुआ है तो उसका भी डिस्क्लोजर हमें पॉलिसी में डालना होगा। पहले कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, सर्जरी हुई है, किसी भी तरह का कोई कंसर्न हुआ है, आपने करवाया है, तो प्लीज बताइए। डिस्क्लोजर इज मैंडेटरी, ये आपको पूछना ही पूछना है, क्योंकि पहले अंडरराइटर आप होते हैं किसी भी प्लान को देने से पहले। नेक्स्ट, स्पेसिफिक डिसीज, ये आपको पता होनी चाहिए। इनके नाम याद कर लीजिए। जो नए एजेंट है उनको स्पेशली बोल रहा हूँ, ये 7-8 तरह की बीमारियां हैं, इसके अलावा भी कुछ और नाम होते हैं, लेकिन ये ऐसे नाम है जो जिससे कस्टमर को समझ में आ जाता है। इसको हम स्पेसिफिक डिसीज होती है, जो टाइम और रीजन के अकॉर्डिंग होती है, कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे डेवलप होती है शरीर के अंदर। जैसे वो पथरी जिसे स्टोन बोलते हैं, कैटरेक्ट होता है आंखों का मोतिया, ओल्डर एज में आता है। हर्निया, साइड में आपका गांठ वगैरह बड़ी हो जाती है, पानी भर जाता है। पाइल्स होता है, खूनी दस्त वगैरह किसी को होते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट मतलब घुटने में उठने बैठने में दिक्कत आती है। कंधे का भी शोल्डर उतर जाता है, दैट इज ऑल्सो जॉइंट रिप्लेसमेंट। रसौली, पेट में गांठ हो जाती है, लेडीज वगैरह को मांस का लथड़ा हो जाता है, उसको रसौली बोलते हैं। गायनी रिलेटेड इश्यूज, गायनी रिलेटेड मतलब लेडीज का इंटरनल पार्ट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, उसको गायनी रिलेटेड इश्यूज बोलते हैं। फेब्राइड, ये भी लेडीज के लिए ही होता है। तो ये इस तरह की कोई भी सर्जरी पहले 2 साल तक किसी भी प्लान में अलाउड नहीं होती है, एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। इन बीमारियों के नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गायनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट पहले 2 साल तक किसी भी पॉलिसी में, किसी भी कंपनी में कवर नहीं होते हैं। इसको आपको दिमाग में बैठाना है, याद करना है। क्योंकि पॉलिसी लेते ही अगर कोई पर्सन स्टोन का सर्जरी कराने पहुंच जाएगा, 30 दिन के बाद क्लेम नहीं मिलेगा। आज उसको नहीं था तब भी 6 महीने बाद भी इसका क्लेम आएगा। अचानक कोई पथरी का क्लेम आया, कैटरेक्ट का क्लेम आया, हर्निया का क्लेम आएगा, पहले 2 साल नहीं मिलेगा। बता के चलिए, ओनली यंगस्टर प्लान ऐसा है जिसमें सिर्फ 1 साल का वेटिंग पीरियड है। बाकी सभी प्लान्स के अंदर 2 साल का मिनिमम वेटिंग पीरियड रहता है। चलिए दोबारा बताता हूँ। ये 11वां जो पॉइंट है सभी पॉलिसीज के अंदर एप्लीकेबल होता है। कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिसीज होती हैं जो टाइम होरिजन के बाद हमारे शरीर में डेवलप होती है, धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ती है। चाहे वो पथरी हो, चाहे वो कैटरेक्ट हो, चाहे वो हर्निया हो। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए सर्जरी ही करवानी पड़ती है, और जिनके लिए 24 घंटे एडमिट होने का जरूरत भी नहीं होता है। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे में वो सर्जरी करके डॉक्टर छुट्टी कर देता है। लेकिन ये सारे डे केयर प्रोसीजर हमारी पॉलिसीज में कवर होते हैं। बट ज्यादातर सभी पॉलिसीज में 2 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। 2 साल के बाद ही ये पॉलिसी में ये वाली कवरेज अवेलेबल होती है, ले सकते हैं, इससे पहले नहीं ले सकते। ये गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है। ओनली यंगस्टर प्लान ही ऐसा है जिसमें ये वाली सारी डिसीज भी 1 साल के बाद कवर हो जाती है। पहले साल में तो कहीं भी नहीं होगी, 1 साल के बाद ही कवर होगी। ओनली यंगस्टर प्लान है। बाकी किसी भी कंपनी के प्लान की बात कर लो, सब में 2 साल के बाद होती है। ये आप बोल सकते हैं, खुल के बता सकते हैं अपने कस्टमर को। नेक्स्ट, मैं इससे पीछे एक बार कर लेता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं 10वां पॉइंट क्लियर नहीं हुआ नेटवर्क की वजह से। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, पुरानी बीमारी, अगर किसी को कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो हमें उसको पूछना जरूरी है। जैसे बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, थायराइड हो सकता है, जिसकी वो पर्सन पहले से दवाइयां लेता हो। तो पॉलिसी लेते वक्त पॉलिसी में डिस्क्लोजर मैंडेटरी है। और जब भी हम ऐसी कोई भी बीमारी का डिस्क्लोजर देते हैं तो प्लान के अकॉर्डिंग अलग अलग उसका वेटिंग पीरियड लगेगा। मान लीजिए मेरे को हार्ट की दवाइयां चल रही हैं, बीपी की दवाई चल रही है, और मैंने फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान लेना है, तो मैं बताऊंगा कि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में 4 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। हार्ट से रिलेटेड जैसे कि आप दवाइयां खाते हैं तो पहले 4 साल तक हार्ट का कोई भी क्लेम आएगा इस पॉलिसी में नहीं मिलेगा। इसे बोलते हैं पुरानी बीमारी का वेटिंग पीरियड। अगर कोई भी बीमारी आप डिस्क्लोज करेंगे तो उस प्लान का जितना वेटिंग पीरियड होगा उतने साल तक कोई भी क्लेम आएगा, क्लेम नहीं मिलेगा, उतने साल के बाद ही क्लेम मिलेगा। अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान किसी को सेल करता हूं तो उस प्लान में 3 साल का वेटिंग पीरियड है। तो अगर
शुगर की दवाइयाँ मैं खाता हूँ, डायबिटिक की दवाइयाँ मैं खाता हूँ, डिस्क्लोज़ करता हूँ, तो शुगर से रिलेटेड कोई भी क्लेम आएगा, पहले 3 साल नहीं मिलेगा, चौथे साल से मैं क्लेम कर सकता हूँ। यही यंगस्टर प्लान की बात करूँ, मैं मान लो अस्थमा की दवाइयाँ खाता हूँ, तो यंगस्टर प्लान में सिर्फ़ 1 साल का वेटिंग पीरियड है, कोई भी बीमारी हो, 1 साल सिर्फ़, 1 साल के बाद सारी बीमारियों का मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अस्थमा के लिए मेरी बीमारी 1 साल के बाद कवर होगी, इससे पहले अस्थमा से रिलेटेड कोई क्लेम आएगा, काम नहीं करेगा। शिवानी जी क्लियर और नॉट? पुरानी बीमारी और स्पेसिफिक डिसीज़ आप समझ पाए? बाकी लोग अंडरस्टैंड कर पाए? येस और नो? एक ही है सर, एक ही साल है पुरानी बीमारी का वेटिंग पीरियड। कोई भी पुरानी बीमारी हो, यंगस्टर में 1 ही साल का वेटिंग पीरियड है। दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? 10th और 11 एवरीबॉडी प्लीज़ डू रिस्पॉन्ड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन बहुत बेसिक चीज़ है, जिसको मैंने लिख के आपको बताया हुआ है ताकि आप इसको हमेशा याद रखें। प्री मतलब एडमिट होने से पहले का खर्चा। जब भी कोई आदमी बीमार होता है, कोई भी पर्सन बीमार होता है, सीधा हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता है। पहले आस-पास डॉक्टर से इलाज कराता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और फाइनली जब आराम नहीं पड़ रहा होता और डॉक्टर को लगता है कंडीशन सीरियस होती जा रही है, तो वो रिकमेंड करता है कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत है। और हमारी कोई भी हेल्थ पॉलिसी जैसे ही एक पर्सन 1 दिन के लिए एडमिट होता है, 1 दिन या उससे ज़्यादा के लिए एडमिट होता है, तो पॉलिसी काम करना शुरू कर देती है 30 दिन के बाद, पॉलिसी लेने के 30 दिन के बाद। तो लेकिन जब एडमिट कराने से पहले कुछ खर्चे पेशेंट या उसके घरवाले कर चुके होते हैं, जिसमें डॉक्टर की फीस दी होती है, दवाई दी होती है या कुछ लैब के टेस्ट वेस्ट कराए होते हैं। वो तीनों खर्चे आप सँभाल के रख लीजिए, अपने कस्टमर को समझा सकते हैं, ये सारे खर्चे हमारी पॉलिसी में 60 डेज़ पहले तक के कवर होंगे। लेकिन मिलेंगे कब? अगर एडमिट होंगे तो, एडमिट नहीं होंगे, कुछ नहीं मिलेगा। उसमें 5,000 लगाओ, 10,000 लगाओ, 20,000 लगाओ, 50,000 लगाओ, सारे खर्चे मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइज़ेशन, एडमिट होने से पहले के खर्चे। एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? येस और नो? संजीव दुबे जी, आप समझिए अगर किसी पर्सन ने पुरानी बीमारी डिस्क्लोज़ नहीं की है और 3 साल के बाद क्लेम आ जाता है और वो बोलता है कि ये मुझे शुगर की बीमारी 10 सालों से थी। इलाज के टाइम पे वो जीने-मरने का सवाल होता है ना, वो बोल देता है पॉलिसी 3 साल हो गए चलते हुए, चौथे साल क्लेम आ गया और उसने बोला मेरा तो 10 साल से शुगर थी, तो मेरा तो सब कवर है। कवर नहीं होगा सर। जिस दिन कंपनी को पता चलेगा उस दिन से फर्दर 3 साल का वेटिंग पीरियड लग जाएगा। इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ अब। बाकी लोगों के पॉइंट क्लियर हो गए, प्री क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऐसे ही होता है पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन। पोस्ट मतलब डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा। मान लीजिए कोई पर्सन 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और डॉक्टर कहता है छुट्टी तो मिल रही है लेकिन कोर्स पूरा नहीं हुआ है। अभी महीने, 2 महीने, 3 महीने दवाइयाँ, टेस्ट और मेडिसिन्स कुछ और चलेंगे, बीच में करा के देखने पड़ेंगे। तो जितनी बार भी पेशेंट को हॉस्पिटल मिलने जाना पड़ता है डॉक्टर से दिखाने के लिए, कोई टेस्ट कराने पड़ते हैं या कोई दवाइयाँ चल रही होती हैं, वो खर्चे भी हम एक साथ क्लब करके क्लेम कर सकते हैं, हम लोग करवा के देते हैं। यानी कि आप खुद अपने कस्टमर्स के लिए करवा के देते हैं, वो सारा प्रोसेस भी हम लोग आपको गाइड करेंगे। 60 दिन पहले के खर्चे और 90 दिन बाद के खर्चे आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपका पेशेंट एडमिट होता है। बिना एडमिट हुए कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा। तो प्री एंड पोस्ट क्लियर एवरीबॉडी? बिल्कुल मिलेगा शिवानी मैडम। अगर हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो जो उसका नॉमिनी होता है, अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराएँगे तो नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, रिइंबर्समेंट हो जाएगा। और अगर कैशलेस हॉस्पिटल में करा रहे हैं, तो वहाँ ऑटोमेटिकली कैशलेस हो जाएगा, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं, कंपनी अपने आप पे कर देगी। प्री एंड पोस्ट दोनों क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेल्थ चेकअप। ये हेल्थ चेकअप हम बात करेंगे पॉलिसी लेने के बाद के हेल्थ चेकअप हैं, जो पॉलिसी में फ्री मिलते हैं। हमारी किसी भी पॉलिसी में प्री पॉलिसी चेकअप नहीं है। पॉलिसी कराने से पहले के हेल्थ चेकअप हमारी कंपनी नहीं कराती है, चाहे आप 18 साल के हों, 65 साल के हों या 75 साल के हों। 18 से 75 साल तक विदाउट मेडिकल टेस्ट हमारे यहाँ पॉलिसी मिल जाती है। हमारी जो पॉलिसी में अलग-अलग पॉलिसी में अलग-अलग कंडीशन होगा कि हेल्थ चेकअप किसी में 1 साल के बाद है, किसी में क्लेम फ्री ईयर के बाद है। उतने टाइम के बाद आप अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। जितने लाख का पॉलिसी लिया है उसके अकॉर्डिंग, उसमें कुछ लिमिट होती है, उसके अकॉर्डिंग आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोगों को ये एक्सप्लेन करना नहीं आता। पुराने एजेंट हो जाते हैं उसके बावजूद भी। यहाँ समझिए डोमिसिलरी मतलब होता है मिनिमम घर में 3 दिन या उससे ज़्यादा का ट्रीटमेंट करवाना। 3 दिन से ज़्यादा डॉक्टर रिकमेंडेशन पे आप घर में ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो हमारा
टोटल एक्सपेंसेस पॉलिसी का कवर होगा, वो क्लेम हमें दे दीजिए, हम उसको रीइंबर्समेंट करवा देंगे। लेकिन इसकी मिनिमम कंडीशन है डॉक्टर प्रेस्क्राइब होना चाहिए और 3 दिन से ज्यादा ट्रीटमेंट घर पे चलना चाहिए। आपको घर पे नर्स भी रखनी है, आप रख सकते हैं। घर में कोई इक्विपमेंट रखने हैं, बेड लगवाना है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। टोटल एक्सपेंस कंपनी कवर करती है। 3 दिन से ज्यादा होना चाहिए, 3 दिन से कम है कवर नहीं होगा। मे बी ऐसा रीजन हो सकता है पेशेंट ओल्डर एज है, वो मूव नहीं कर सकता, जाना आना नहीं पॉसिबल है उसके लिए, या हॉस्पिटल्स में रूम्स अवेलेबल नहीं है, कोई ज्यादा महामारी चल रही है, कोविड सिनेरियो चल रहा है, या कोई और इसकी कंसर्न चल रहा है, तो वो घर में ट्रीटमेंट कराना चाहे तो करवा सकता है। ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है हमारी सभी पॉलिसीज के अंदर। 14 नंबर पॉइंट रिपीट करना है, ओके दोबारा बताए तो। हेल्थ चेकअप मैंने बताया पॉलिसी लेने के बाद के चेकअप है जो पॉलिसी में फ्री मिलते हैं। पॉलिसी लेने से पहले कोई हेल्थ चेकअप हमारा पॉलिसी में नहीं होता है, 18 साल से लेके 75 साल तक। पॉलिसी ले ली है, किसी ने 3 लाख की, किसी ने 5 लाख की, किसी ने 10 लाख की, तो अलग अलग पॉलिसी का अलग अलग रूल होगा। किसी में 1 साल के बाद हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, किसी में क्लेम फ्री ईयर आप हेल्थ चेकअप खुद से करवा के आ सकते हैं। उसका जो अमाउंट है उतना अमाउंट कंपनी पे कर देती है, दैट इज कॉल्ड हेल्थ चेकअप। ये मैंने बताया डोमेस्ट्री 3 दिन का मिनिमम कंडीशन होता है, आप घर में ही करवा सकते हैं, अलाउड है, लेकिन डॉक्टर रिकमेंडेशन पर होना चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ सर, हाँ इसकी पूरी लिस्ट होती है लैब की, जो स्पेसिफिक लैब्स होते हैं हेल्थ चेकअप्स के लिए। वो लिस्ट जब आप टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं तो कंपनी आपको आपका पिन कोड पूछती है और नियर बाय लैब्स के नंबर आपको शेयर करती है, वहां जाके हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। और अगर आपके आसपास नहीं है या कम है तो आप कहीं से भी करा सकते हैं, उतने अमाउंट का रीइंबर्समेंट हम आपको दे देंगे। उसका बिल आप हमारे साथ शेयर कर लीजिए, वो पैसे हम रीइंबर्समेंट करवा देंगे। नेक्स्ट होता है आयुष ट्रीटमेंट। आयुष ट्रीटमेंट का मतलब होता है जो भी नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है। एलोपैथिक अंग्रेजी ट्रीटमेंट को बोलते हैं, जो भी अंग्रेजी दवाइयों से इलाज होता है। इसके अलावा भी अब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। आयुष में क्या क्या कवर होता है ये आप समझ लीजिए। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा, ये सब नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स होते हैं। हमारी पॉलिसीज में आयुष ट्रीटमेंट भी कवर होता है, लेकिन एट सम एक्सटेंट। सम एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ सब लिमिट्स होती हैं। 10 लाख की पॉलिसी में 10 लाख तक काम नहीं करेगा, 5 लाख की पॉलिसी में 5 लाख तक काम नहीं करेगा, वो उसका लिमिट दिया हुआ है 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का सम एश्योर्ड वाइज लिमिट होता है। क्योंकि ये जो खर्चे होते हैं बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे होते हैं, अगर ज्यादा भी होते होंगे तब भी कंपनी ज्यादा नहीं देती है, और जितना लिमिट है उसके अकॉर्डिंग ही आप क्लेम कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, ये सभी पॉलिसीज में ऐसा लिमिट बना के रखते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश क्या होता है? जब भी पर्सन कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के, तो कुछ पॉलिसीज में इनबिल्ट फीचर होता है कि पर डे 500 रुपये अलग से मिलेगा। जितने भी दिन आप एडमिट रहेंगे पर डे 1,000 रुपये, जितने भी दिन आप रहे उसके इलाज के अलावा आपको कंपनी पे करती है रीइंबर्समेंट के टाइम पे। और इसके लिए अलग से पॉलिसी भी आता है, 1,000 रुपये पर डे से लेके 5,000 रुपये पर डे का आप हॉस्पिटल कैश के नाम से पॉलिसी ले सकते हैं। जितने दिन भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे पर डे के हिसाब से कंपनी आपको जो अमाउंट आपने चूज किया होगा उतने रुपए पर डे मिलता है। इसको हम हॉस्पिटल कैश बेनिफिट पॉलिसी भी बोलते हैं। ये जब आप प्लान समझाएंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पर डे का इसमें अलाउंस फिक्स होता है कि आपका कितना भी खर्चा लगे, जो खर्चा कैशलेस हो गया हॉस्पिटल ने दे दिया, उसके बावजूद जितने दिन आप एडमिट रहे उसके हिसाब से कंपनी आपको पैसा अलग से देती है, क्योंकि आपने प्लान या इनबिल्ट फीचर लिया हुआ था। जिस प्लान में ऐसा होगा उसी में मिलेगा, सब में नहीं होता है ऐसा। नेक्स्ट एम्बुलेंस। एम्बुलेंस होता है जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो एम्बुलेंस आप यूज कर सकते हैं। उसका कुछ लिमिट्स होता है, किसी किसी प्लान में कोई लिमिट्स नहीं है, किसी किसी प्लान में सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग लिमिट्स होते हैं। 1,000, 500, 1,500, 750 अलग अलग लिमिट होगा। तो वो सम एश्योर्ड जब हम प्लान समझाएंगे आप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है एयर एम्बुलेंस। अगर कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है, जिस हॉस्पिटल में पेशेंट का इलाज चल रहा है वहां लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री इलाज नहीं हो रहा है, इनको बड़े हॉस्पिटल में दूसरे शहर में एडमिट कराने की जरूरत है, ऐसे केस में अगर एयर एम्बुलेंस भी यूज करना चाहें तो पॉलिसी में कवर है, आप यूज कर सकते हैं। एट लास्ट नॉट लीस्ट, नेटवर्क हॉस्पिटल। नेटवर्क हॉस्पिटल्स वो होते हैं दोस्तों जहां पर हमारा पॉलिसी कैशलेस काम करता है, वहां पर पैसा नहीं देना पड़ता है, कार्ड दिखाएंगे, पॉलिसी दिखाएंगे, आप वहां पर क्लेम ले सकते हैं। ये आपकी हमेशा गाइड करना है अपने सभी कस्टमर को कि नेटवर्क हॉस्पिटल में ही जाके इलाज कराएं, पैनल हॉस्पिटल में ही जाके इलाज कराएं। नेटवर्क या पैनल हॉस्पिटल का मतलब होता है
जहां पर कंपनी का टाई अप है, एक समझौता है कि हमारा कोई भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आएगा तो आपको कैशलेस इलाज देना होगा। तो हमेशा नेटवर्क हॉस्पिटल को ध्यान रखें। एट लास्ट नॉट लीस्ट, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स वो होते हैं जहां पर कंपनी का टाई अप नहीं है। नॉन पैनल हॉस्पिटल वो होते हैं जहां किसी तरह का कोई समझौता नहीं है। वहां पर अगर पेशेंट एडमिट होता है, इलाज कराता है, तो कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा, इन हॉस्पिटल में ही इलाज करा सकते हैं। तो कंपनी को क्या इन्फॉर्म करना होगा कि आपने, ये पेशेंट इस हॉस्पिटल में एडमिट है, और क्लेम इंटीमेशन नंबर लेना होगा। और वो इंटीमेशन नंबर जब आप वहां पर पूरा बिल खुद से पे करेंगे, बाद में वो सारा पैसा हम लोग रिइम्बर्समेंट करवा देंगे। इंटीमेशन इज मैंडेटरी, क्योंकि कंपनी वहां पर कोई बंदा भेज के चेक भी करवा सकती है ये पेशेंट यहाँ पर एडमिट हुआ भी है कि नहीं हुआ, वो कंपनी का राइट है, वो करा सकती है। अगर इंटीमेशन नंबर नहीं है, क्लेम नहीं मिलेगा। इंटीमेशन नंबर जरूरी है, विद इन 24 आवर्स इंटीमेशन देना चाहिए जब भी नॉन नेटवर्क में एडमिट कराएंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीपीए बोलते हैं। टीपीए का मतलब है जो जिस कंपनी का पॉलिसी ले रहे हैं, अगर वही कंपनी क्लेम सेटलमेंट करती है तो उसको हम बोलते हैं टीपीए। इन हाउस क्लेम सेटलमेंट होता है और आउटसाइड क्लेम सेटलमेंट होता है। इन हाउस मतलब जिस कंपनी का पॉलिसी लिया है, अगर वही कंपनी क्लेम सेटलमेंट करती है तो वो इन हाउस टीपीए। हमारा स्टार हेल्थ का कंपनी है, स्टार हेल्थ का ही टीपीए है, तो इन हाउस टीपीए है, तो वो ज्यादा अच्छा है, जल्दी क्लेम देगा, बढ़िया क्लेम फटाफट सेटल करेगा। जबकि ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज आती हैं जिसमें पॉलिसी तो वो नेशनल का लेते हैं, ओरिएंटल का लेते हैं, यूनाइटेड का लेते हैं, लेकिन क्लेम कोई और कंपनी देती है। जैसे नेशनल की बात करूं तो उनका टीपीए है रक्षा टीपीए, पारस टीपीए, आपका पैरामाउंट टीपीए, मेडी असिस्ट टीपीए। तो वो क्लेम देने में बहुत नाटक करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, जिससे कस्टमर को बहुत तकलीफ होती है क्लेम के समय। हाँ सर, आकाश यादव जी, किसी भी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल का क्लेम हम लोग डाल सकते हैं। बस हॉस्पिटल का मिनिमम कंडीशन होता है, जिस भी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो मिनिमम 20 बेड का होना चाहिए, 20 बेड का होना चाहिए। 20 बेड से कम का है तो उसमें आप ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। करवाएंगे तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। नहीं तो रिकमेंड करें कैशलेस वाले ऑप्शन में ही जाएं। आस्तिक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, जल्दी से लिख के टाइप करके पूछिए। क्लेम गारंटी हम अपने सभी कस्टमर को दिल ठोक के जेन्युइनली कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं सर, हमारे यहाँ हर एक जेन्युइन क्लेम का बेस्ट क्लेम सेटिस्फेक्शन गारंटी है। हम लोग सभी जेन्युइन क्लेम्स को गारंटी पास करवाते हैं और हमारे यहाँ क्लेम का कोई परेशानी नहीं है। नॉन गारंटी कहाँ पर आएगा? जहाँ 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 पर किसी भी तरीके का कोई फेक सिस्टम होगा, मैनिपुलेटिव सिस्टम होगा। मैं आपको भी समझाऊंगा, खुद भी आपको गाइड करूंगा कि कभी भी किसी नॉन जेन्युइन क्लेम का साथ नहीं देना है। किसी के फेक क्लेम में छोटे कच्चे लालच के चक्कर में साथ नहीं देना है। नहीं तो जो आपका एजेंसी है ये सब जीरो हो जाएगा, आपका रिन्यूअल सब जीरो हो जाएगा। आपको मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे। अभी बताऊंगा सर, आकाश जी आप बेफिक्र रहिए, अभी बताऊंगा नॉन नेटवर्क की लिस्ट कहाँ, नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट कहाँ मिलेगी, सब दिखाऊंगा सर, 2 मिनट वेट कीजिए। हाँ, मैंने क्या बोला आपको, मार्केट में आपको किस तरह के लोग मिलेंगे, आपको हॉस्पिटल्स के स्टाफ या लैब के कोई लोग आपको मिलेंगे जो आपसे कच्चे लालच में बात करेंगे। आप पॉलिसी दे दो, हमें सिर्फ क्लेम डालना है, हमें कोई बीमारी वारी नहीं है, कोई इलाज नहीं कराना है, क्लेम डालेंगे और उसमें हेरा फेरी करके क्लेम पास करवा लेंगे। अगर उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ कुछ शेयरिंग करते हैं, ऐसे ही हॉस्पिटल में फेक क्लेम डलवा के कोई पकड़ में आ जाते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आपका लाइसेंस जीरो हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी क्लेम कर सकते हैं आस्तिक जी, कोई इशू नहीं है, इंटीमेशन देना होगा। और अगर वहां पे भी कोई बाहर के खर्चे लग रहे हैं, वो सारे पैसे रिइम्बर्समेंट हो जाते हैं। मैं आपके हर एक जेन्युइन क्लेम में साथ दूंगा, दैट इज माई कमिटमेंट। आप लोगों को भी अपने हर एक कस्टमर को बोल के चलना है, सर आपका कोई भी जेन्युइन क्लेम होगा, वी आर देयर, वी आर हेयर फॉर आपके हर एक क्लेम को साथ देंगे। लेकिन अगर आपका कोई नॉन जेन्युइन क्लेम होगा, कोई फेक क्लेम होगा, मैं उसमें साथ नहीं दूंगा, मेरा ऑफिस मेरी टीम आपका साथ नहीं देगी। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। वी आर अवेलेबल फॉर जेन्युइन क्लेम, वी आर फॉर जेन्युइन वर्क। एट लास्ट नॉट लीस्ट, प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है वो पैसा जो आप कस्टमर से लेते हैं जिसके अंदर 18% जीएसटी जुड़ा हुआ होता है, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं।
आपको प्रीमियम वर्ड के बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग प्रीमियम को अंडरस्टैंड नहीं करते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कितना पैसा कस्टमर को देना है। 15,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, जो पैसा कस्टमर देता है उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। नेक्स्ट, एज ऑफ एंट्री। हर प्लान में एज ऑफ एंट्री का आपको ध्यान रखना है। कुछ प्लान हमारे ऐसे हैं, ज्यादातर प्लान हमारे ऐसे हैं जिसमें 18 साल से लेके 65 साल तक हम किसी को भी पॉलिसी दे सकते हैं। कुछ प्लान ऐसे हैं जिसमें, यंगस्टर प्लान की बात करूं तो वहां सिर्फ 18 से 40 साल तक के लोगों को ही पॉलिसी दे सकते हैं। कुछ सीनियर सिटीजन प्लान ऐसे हैं जिसमें 60 साल से लेके 75 साल तक के लोगों को ही पॉलिसी दे सकते हैं। अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग कंडीशन। 18% जीएसटी लगता है निनाद जी सभी पॉलिसीज के अंदर हमारे, वो फिक्स है 18% जीएसटी। चाइल्ड एज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पॉलिसी का अलग अलग कंडीशन है। किसी पॉलिसीज में हमारे यहाँ 91 डेज से बच्चा ऐड होता है, 91 डेज से लेके 25 साल तक पॉलिसी में एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड रहता है। एफएचओ प्लान में 16 दिन से ही बच्चा ऐड हो सकता है और 25 ईयर्स तक पॉलिसी में रह सकता है। कभी भी हम बच्चे को पॉलिसी नहीं दे सकते बिना माता पिता के। 18 साल से कम के किसी भी बच्चे को पॉलिसी नहीं दे सकते। अकेले बच्चे का पॉलिसी नहीं मिलता है। 18%। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिसी दो तरह की होती है, एक इंडिविजुअल होता है और एक फैमिली फ्लोटर होता है। इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन का पॉलिसी, एक बंदे का पॉलिसी। वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उसको पॉलिसी मिल जाएगा। फैमिली फ्लोटर मतलब हस्बैंड वाइफ और प्लस बच्चे। हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे का पॉलिसी हम वन गो में दे सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ और 4 बच्चे हैं तो हम पॉलिसी को स्प्लिट कर देते हैं, हस्बैंड के साथ 2 बच्चे और वाइफ के साथ 2 बच्चे। अगर हस्बैंड वाइफ और 5 बच्चे हैं तो हस्बैंड के साथ 2 बच्चे और वाइफ के साथ 3 बच्चे, ऐसा कर सकते हैं। 3 बच्चे मैक्सिमम है किसी भी पॉलिसी में। 3 बच्चे से ज्यादा हम एक साथ कंसिडर नहीं कर सकते। किसी के 6 बच्चे भी हैं तो भी हम कर सकते हैं, हस्बैंड के साथ 3 बच्चे और वाइफ के साथ 3 बच्चे। हमारी एक ऐसी पॉलिसी भी आती है जिसमें पेरेंट्स को भी साथ में लिया जा सकता है, जिसका नाम है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान। वहां पर हस्बैंड के पेरेंट वो भी एक ही पॉलिसी में ऐड हो सकते हैं और वाइफ के पेरेंट वो भी एक ही पॉलिसी में, दोनों को ज्वाइंट भी ऐड करना है तब भी एक ही पॉलिसी में ऐड हो सकते हैं। उसमें 6 एडल्ट 3 बच्चे एक साथ मैक्सिमम कवर हो सकते हैं। 18 साल से लेके 65 साल तक के वयस्क मेल या फीमेल। और बच्चों की बात करें तो 16 दिन से लेके 91 डेज। ऐसा कुछ नहीं है ना? सभी को क्लियर है? सर आकाश जी, आपके नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा? इंडिविजुअल और फैमिली में ये कंडीशन रहता है। नॉर्मली फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चों को ही कवर किया जा सकता है और किसी भी पेरेंट्स को नहीं लिया जा सकता। ओनली एफएचओ प्लान के अंदर पेरेंट्स को साथ में कंसिडर किया जा सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है। ये टोटल प्रेजेंटेशन थी। मुझे आपसे जानना है क्या बेसिक कीवर्ड्स आप लोगों को मैं क्लियर कर पाया? आपको मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज आप लोगों का, जो लोग भी पहली बार आए हैं, मुझे उनसे फटाफट जानना है आप लोगों का पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपको मेरे समझाने में, कोई भी चीज समझने में कोई दिक्कत आई तो प्लीज बताइए। जो लोगों ने भी पहली बार ये वाला मीटिंग लिया है, अविनाश जी, कोई आकाश दिक्कत जी, नहीं है कोई दिक्कत नहीं हुआ? समझ में आया? जी। कोई मुश्किल तो नहीं लगा सर? कोई मुश्किल नहीं। सर परफेक्ट। सर ये वीडियो दोबारा कैसे देखने को मिलेगा ये? प्रमोद जी थोड़ा लेट मैं आए हैं आप शायद, कोई बात हाँ नहीं, सर, इसका वो वीडियो का कनेक्ट लिंक नहीं मैं हो आपको पा रहा भेज था। दूंगा। ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर मैं आपको उसका लिंक भेजा, व्हाट्सएप पे लिख के डाल दीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा। प्रतिमा जी, ठीक। आपको कैसा रहा? आपसे मैं बात नहीं कर पाया, आपने शायद बाद में ज्वाइन किया था। पॉसिबल है वीडियो ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा आपको समझ में आया कि नहीं आया? संतोष जी, आई होप आपको क्लियर होगा। शिवानी मैडम, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सौम्य घोष जी, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? विके मित्तल जी, आई होप यस आपको तो सर, क्लियर क्लियर होगा। है सभी को क्लियर है, मैं मानूं, समझ लूं? सर। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? हाँ हाँ प्लीज बोलिए शिवानी मैडम। सर, हेल्थ पॉलिसी में कोई भी फ्री कोई चेकअप नहीं होता इसमें? नहीं, फ्री कोई हेल्थ भी चेकअप हेल्थ होता है पॉलिसी देने पॉलिसी से पहले कोई चेकअप नहीं है? नहीं, प्री पॉलिसी चेकअप नहीं होता है। ये सबसे अच्छी चीज है, आराम से पॉलिसी बेच सकते हैं। ओके ओके सर। अच्छा है कि नहीं? यस सर, अच्छा है बट बुरा भी है। कोई नहीं अगर बुरा क्लाइंट नहीं है, अगर आप अपनी बेफिक्र रहो। डिसीज नहीं अगर हम लोग बताए तो? कोई फ्रॉड करेंगे, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करेंगे या जानबूझ के सोचेंगे कोई क्लेम लेने के पर्पज से, तो आप क्या समझ सकते हैं, अदरवाइज कोई बुरा नहीं होगा। नहीं सर,
जैसे अगर कोई क्लाइंट हमें डिसीज ना बताए, हमें बाद में पता चले नहीं डिसीज पहले से तो थी। ये आपका फॉल्ट नहीं है ना मैम, आप समझिए ये कस्टमर का फॉल्ट है, यस सर। और हम उसको बता के चल रहे हैं ओके। ना कि आप बताएंगे तो यस सर। वेटिंग पीरियड लगेगा, नहीं बताएंगे तो आप ही का क्लेम अटकेगा। ओके सर। सर ठीक है, एक और चीज, हाँ बोलिए। जैसे वेटिंग पीरियड है जो 30 डेज बाद जैसे कंटिन्यू होता है हम्म, सर, तो ये जब रिन्यू होती है तब भी 30 डेज का पीरियड लगता है क्या? नहीं, ओनली फर्स्ट टाइम, ओनली फर्स्ट टाइम, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहा हूँ, ओनली फर्स्ट टाइम ये चीज एप्लीकेबल होती है। ओके सर। हाँ सर, कहीं नेटवर्क का इशू आ रहा है, प्लीज चेक करके बताइए, किसी को कोई बोलना है तो प्लीज बोलिए। प्रतिमा जी आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? हेलो। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि ये आपने बताया कि कोई भी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद एक क्लेम इंटीमेशन नंबर लेना पड़ता, सॉरी हाँ देना पड़ता है, क्लेम इंटीमेट करना पड़ता है। क्लेम इंटीमेट करना पड़ता है। तो अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा है तो वहां पर तो सब कुछ फ्री है, तो वहां पर भी क्या उसे जरूरत होगा वो इंटीमेट सब करने के जगह लिए? जरूरत होगा, कंपनी को इन्फॉर्म करना जरूरी होगा, आप चाहे गवर्नमेंट में जा रहे हैं प्राइवेट में जा रहे हैं, डजेंट मैटर, इंटीमेट तो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी। अच्छा, वहां पर अगर कोई खर्चा है, सपोज बाहर से कोई मेडिकल शॉप से दवाई आया, तो उसका तो मिल जाएगा, रिइंबर्समेंट हो जाएगा जी? सर सब कुछ मिलेगा, वो हम सिखाएंगे आपको, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मुझे आप सब ये देख के बताइए, मैंने एक ऑनलाइन क्विज आप लोगों को भेजा है बेसिक कीवर्ड्स का, क्या आप लोगों को वो मिला कि नहीं मिला? तो व्हाट्सएप पर? व्हाट्सएप पर लेट मी चेक सर। जा रहा है अभी। अभी सर नहीं इसका आया पीपीटी मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा ना मैम, सबको मिलेगा, जिसको भी पीपीटी चाहिए पीपीटी वर्ड टाइप कीजिए व्हाट्सएप पे, तो आप जुड़े रहिए और उसका मैं प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं सर हर मीटिंग ज्वाइन करता हूँ अभी तक। स्टार हेल्थ में कोड मिलने के बाद जितना भी मीटिंग हुआ, एक भी वेरी गुड, मीटिंग नहीं वेरी गुड, छोड़ा सब बहुत बढ़िया, मीटिंग। यही अगर तो मैं कॉलेज ग्रेटनेस में है रहता आपकी। हूँ, एक मैं अच्छा कॉलेज का। लर्नर, एक अच्छा लर्नर की यही पहचान होता है कि वो सब कुछ सीखता है। अब सीखने के बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज आ रहा है आपका, अब आपको लोगों से मिलना है, ओके ताकि सर। वो जो सीखा है उसको यूज करिए। लोगों से बात करना जब तक आएगा नहीं ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं पता चलेगा, वो प्रॉब्लम हमारे साथ डिस्कस कीजिए, वी आर हेयर टू गाइड यू। पहले मिलेंगे नहीं तो प्रॉब्लम नहीं पता चलेगा, सीखते जाइए और लोगों से बात कीजिए, बात करेंगे काम हो जाएगा। तो अभी के यस सर। लिए सभी को बाय बाय, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत मीटिंग में कंटिन्यू बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड जी, गुड बाय नाइट सर। बाय। प्रणाम।